गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी गोधोली भाग 1 में जो काव्य खंड है उसका जो पहला चैप्टर है रैदास के पद, आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। क्लास में हमने उसको पढ़ लिया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। उसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं और उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपके त्रैमासिक, हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए पहले समय बर्बाद करते बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है रैदास जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, जो भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि पहला चैप्टर जो होता है वो लेखक परिचय से ही आता है। तो यहाँ पर भी चलिए हम लोग तेजी में बिना समय बर्बाद किए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। रैदास का जन्म कब हुआ था, आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और ऐसे भी आप अपने नॉलेज के लिए इसको मन में भी बता सकते हैं। और आप इसको क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन है एक फेयर बना लीजिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ऑनलाइनर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1383, 1386, सी है 1387, डी है 1388। उनका जन्म कब हुआ था, 1388 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, पहला फिरोजाबाद, दूसरा पटना, सी बक्सर, डी बनारस। तो उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। रैदास जी का एक उपनाम है, उनका एक उपनाम क्या है, किस नाम से उनको बुलाया जाता था। क्या हो जाएगा, ए तुलसीदास, बी रविदास, सी रवि प्रसाद, डी कालिदास। सही आंसर क्या हो जाएगा, रविदास। उनको क्या कहा जाता था, संत रविदास के नाम से उनको बुलाया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन इनकी ख्याति से प्रभावित होकर दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था, मतलब किसने इनकी प्रसिद्धि से खुश होकर या प्रभावित होकर इनको दिल्ली आने का न्योता दिया था। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला इब्राहिम लोदी, बी है सिकंदर लोदी, सी है बाबर, डी है कार्ल मार्क्स। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने इनको क्या किया था, दिल्ली आने का न्योता दिया था। ठीक है, आमंत्रण भेजा था। 5वां देखिए, रैदास किनके गुरु थे। ये बुक में आपको नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। तो किनके गुरु थे वो मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। कबीर की तरह रैदास भी किस कोटि के कवि हैं। ए है संत कोटि के, बी शांति कोटि के, सी आशावादी, डी निराशावादी। क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या है, संत कोटि के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओ में रैदास जी का क्या नहीं था। ए है विश्वास, बी है हिम्मत, सी है साहस, डी है लगाव। देखिए इसको 1 पेज में बनाया गया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इसको 1 पेज में बनाया गया है और आप काफ़ी आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप आसानी से इसको देख सकें, पढ़ सकें और इसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो किस में उनका विश्वास नहीं था, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सभी क्या था उनकी नज़रों में, ये सब क्या था, एक दिखावा था। इसमें वो क्या करते थे, विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो क्या करते थे, ये सभी ये क्या है, दिखावा है, ढोंग है ना। सच्चे ईश्वर की जो पूजा होती है वो क्या ऐसे होती है, सच्चे मन से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, वे पवित्र आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही क्या मानते थे, सच्चा कर्म, सच्चा धर्म, डी सच्चा दोस्ती, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, वो क्या मानते थे, इसको सच्चा धर्म मानते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष क्या रहा। तो ये जो भी रचनाएं करते थे, अलंकार क्या होता है, अलंकार एक गहना है। ठीक है, आभूषण है। ठीक है, जिस तरह से हम कोई शरीर पे जब हम तैयार होते हैं तो आभूषण पहन लेने से क्या होता है, शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह से जब आप काव्य की रचना करते हैं और उसमें जब अलंकार का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, उसकी शोभा जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, उनको काफ़ी प्रिय था। ठीक है, रूपक और उपमा अलंकार जो है ये काफ़ी उनको प्रिय था, काफ़ी इसका इस्तेमाल करते थे वो अपनी रचनाओं में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव को किस रूप में दिखाया है, सफाई, गंदगी, चंचलता,
या शांति, किस रूप में अपने हृदय को उन्होंने दिखाया है? तो पूरी तरह से सफाई, मतलब उनके मन में किसी भी तरह का कोई भी छल कपट नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, 11 नंबर चलते हैं। रैदास के कितने पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं? ठीक है, ये भी हमने जब लेखक परिचय आपको पढ़ाया था तो वहाँ भी बताया था। इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर 11 का। रैदास के कितने पद जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु नानक कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो है आपका सिख धर्म के संस्थापक अर्जुन देव जो थे, उन्होंने क्या किया था? गुरु नानक के जो भी पद थे उनको मिलाकर एक गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। तो इसमें इनके कितने पद हैं? 20, 30, 40, 50। क्या हो जाएगा सही आंसर? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 40 पद जो है वो समाहित है, संकलित है किनमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, यह किनका पद है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी? बहुत ही आसान है, कालिदास, रविदास, तुलसीदास, विष्णु शर्मा। मान लिया एग्जाम में अगर आपको रैदास नहीं दिया है, रैदास की जगह रविदास दिया है, तो आप क्या कीजिएगा? छोड़ के आइएगा या रविदास पे टिक मारिएगा, रविदास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रविदास पे टिक मारिएगा। उनका पूरा नाम क्या था? संत कवि रविदास। आगे देखिए, रैदास के प्रभु कहाँ वास करते हैं? ए मंदिर में, बी मस्जिद में, सी ए बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर भी होगा और मस्जिद भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? सी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब वो मंदिर और मस्जिद दोनों में उनके गुरु जो भगवान थे, प्रभु थे, वो वास करते थे। 14 नंबर देखिए, कवि की नज़र में ईश्वर पर फल फूल जल आदि चढ़ाए जाने वाले सब क्या हैं? सच्चे हैं, झूठे हैं, दिखावा है या ढोंग है? 14 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा? जितना कुछ दिखाया जाता है ये सभी क्या है? झूठ है, दिखावा है, ढोंग है। यहाँ पे तीनों का मतलब लगभग लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे झूठे नहीं होगा, झूठे हो जाएगा। ठीक है, कवि कहते हैं कि जो भी मैं फल फूल जो भी लेके आ रहा हूँ या जो भी जल है आप पर चढ़ाने के लिए लेके आ रहा हूँ, वो सभी क्या हो गए हैं? वो झूठे हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो जूठा होता है ना, जूठा जिसको हम बोलते हैं कि कोई खा लेता है, जूठा, वो हो गया है। तो यहाँ पे झूठे हो गए हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? जूठा हो गया। क्योंकि वो क्या कहते हैं, जो जल है, जो भगवान को चढ़ाने के लिए जो जल अर्पित होता है, उसमें क्या किया? मछली ने पहले ही उस पानी को गंदा कर दिया है। जो भी फल है, फूल है, उसको भंवरों ने गंदा कर दिया है, फल को पंछियों ने गंदे कर दिए हैं। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखिए, कवि किसके कर्म कांड में नहीं पढ़ना चाहता है? लड़ाई झगड़ा, बी पूजा पाठ, सी कवि सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? पूजा पाठ। उनके हिसाब से ये क्या है? एक कर्म कांड है, मतलब दिखावा है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूजा पाठ में वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। 16 नंबर देखिए, कवि ईश्वर की पूजा कैसे करता है? मन ही मन, मंदिर में, मस्जिद में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद में पूजा करना दिखावा, ये सभी क्या है? एक दिखावा है, ढोंग है। ये सच्चे ईश्वर की पूजा कैसी होती है? आप मन ही मन कर सकते हैं उसकी पूजा, और रैदास भी वही काम करते हैं, मन ही मन उनकी पूजा करते हैं। 17 नंबर देखिए, तुम चंदन हम पानी के रचयिता कौन है? कालिदास, तुलसीदास, रविदास। 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर देखिए, ईश्वर को चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती, सोना और स्वामी के नाम से कौन पुकारता है? रविदास, कालिदास, तुलसीदास, रामानंद। क्या हो जाएगा सही आंसर? बताइए कमेंट करके। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा या बी होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 18 के बाद 19 नंबर देखिए, रैदास भक्ति भजन करते हुए अपने अनंत यात्रा पर कब निकले? ठीक है, कब निकले का मतलब है कि कब उनका निर्वाण हो गया, कब उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, 1518 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए 19 में 20 नंबर, कवि किन को व्यर्थ मानते हैं? कर्मकांड को, धर्मकांड को, समय को, अपने को। क्या हो जाएगा? कर्मकांड। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर दिखावा करते हैं, सब चीज़ों को क्या मानते हैं? वो व्यर्थ मानते हैं कि ये सभी क्या है? बेकार है। अगर आप ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं तो ईश्वर को क्या करिए? मन ही मन उनकी पूजा करिए। आगे देखिए 21 नंबर, घन रूप भगवान के लिए कौन सा पंछी है? जैसे मान लिया, जैसे दिया है ना, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा,
अगर आप क्या हैं, बदरी हैं, बादल हैं, तो हम क्या हैं, मोर हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मोर। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर, भगवान को स्वामी मानकर रैदास उनकी भक्ति को किस रूप में करते हैं, संत के रूप में, दास के रूप में, कबीर के रूप में, देवल के रूप में। लास्ट में आपके पद में दिया है कि ऐसी भक्ति करे रैदासा। ठीक है, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, दास के रूप में वो अपने आप को उनकी भक्ति करते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, रविदास किसके आराध्य देव हैं, मतलब इन ये कौन से भगवान, इनके जो भगवान हैं वो कौन है। ठीक है, तो आप देखे होंगे जो दूसरा पद है, पहला ही पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, मतलब राम का नाम जिक्र है यहाँ पे। तो इनके जो आराध्य देव थे वो कौन थे, श्री राम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सही आंसर हो जाएगा। 24 में देखिए, कविवर रैदास भगवान के साथ दीपक और किस रूप में जुड़े हैं, प्रभु जी तुम दीपक तो हम क्या हैं, बाती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए 25 नंबर, कवि रैदास के मन की रट किसके नाम की लगी हुई है, श्री कृष्ण के, शंकर पार्वती के, श्री राम के, राधा कृष्ण के, किन की लगी है बताइए जरा। ऑप्शन नंबर सी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आगे देखिए क्या है, तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि अगर आप चंदन हैं, भगवान के लिए इस्तेमाल किया। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर, तुम घन बन हम मोरा, मोरा कौन है यहाँ पे, प्रभु जी अगर आप घन बन हैं तो हम क्या हैं, मोरा हैं। तो क्या क्या किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, पहले देखिए, कवि की पत्नी के लिए, कवि का पुत्र के लिए, कवि का सेवक, डी कवि स्वयं। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, स्वयं के लिए। 28 नंबर देखिए, भक्त रैदास ने किसे अपना स्वामी माना है, अपने गुरु को, अपने देश के राजा को, अपने भाग्य को, अपने आराध्य भगवान को। डी क्या हो जाएगा सही आंसर 28 का, डी हो जाएगा। जो भी उनके आराध्य देव हैं श्री राम, उनको वो क्या मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 29 नंबर, मलयगिरी को वेदन करने वाला कवि की दृष्टि में कौन होता है। आप देखे होंगे वहाँ पे कहा जा रहा है कि भुजंग जो सांप है वो क्या होता है, वो पर्वत से लिपटा रहा है। ठीक है, और उसको क्या किया है, वहाँ के जो भी अमृत हैं उसको क्या किया है, पर्वत को विषैला कर दिया है। ठीक है, तो उनकी दृष्टि में कौन है, भुजंग जो सर्प है वो है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, फूल के सौंदर्य को बिगाड़ने वाला कौन होता है। ये तो आप ऐसे भी जानते हैं कि फूलों को कौन भंवरा बर्बाद कर देता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ऑप्शन है असमय की वर्षा, असमय की गर्म हवा, भंवरा, ओला वर्षण। हालांकि इस तरह से हम स्वाभाविक देखें तो ये चारों चीज़ें बर्बाद करती है, लेकिन इस पाठ में जो दिया गया है तो वो किसका जिक्र किया गया है, भंवरा का जिक्र किया गया है कि वो फूल मैं आपको कैसे चढ़ाऊँ, उसको क्या किया है, भंवरों ने पहले ही क्या कर दिया है, जूठा कर दिया है। चलिए 30 के बाद 31 नंबर देखिए, रैदास के पदों में किन की व्यंजना मिलती है, किसकी व्यंजना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या हो जाएगा, समाज सुधार की भावना बिल्कुल नहीं मिलती है, भक्ति भावना, करुण भावना, वियोग भावना। भक्ति भावना मिलती है, पूरे कविता में आपको सिर्फ क्या दिखाया गया है, भक्ति भाव दिखाया गया है। एक आपका भक्त है, भगवान है, और एक क्या है, दास है। इन दोनों का संबंध दिखाया गया है। ठीक है, इन दोनों का प्रेम दिखाया गया है। 32 नंबर देखिए, रैदास किस भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, दास भाव से, सखा भाव से, दया भाव से, वियोग भाव से। भाई रैदास कहते हैं कि प्रभु जी आप स्वामी हैं तो हम क्या हैं, आपके दास हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में 50 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो बिना ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए आपका बढ़िया नंबर नहीं आएगा। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव में आपका 2 पैसेज रहेगा 20 नंबर का, एक 10 नंबर का आपका निबंध रहेगा, 5 नंबर का पत्र लिखना रहेगा। 35 नंबर का तो यही हो गया। और अगर आप इसमें 50 में 40 भी लेके आते हैं तो 75 नंबर आ जाएगा आपको, सिर्फ बिना किसी सब्जेक्टिव को सॉल्व किए हुए ही। आगे देखिए क्या है, रैदास किस काल के कवि हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, रैदास जो है वो किस काल के कवि हैं। तो पूरे कविता में आपको क्या दिख रहा है, भक्ति ये दिख रहा है। ठीक है,
तो आदिकाल के तो है नहीं, ये क्या हो जाएंगे, भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के ये कवि हैं। ठीक है, आगे देखिए 33 के बाद 34 नंबर, रैदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की है, कौन सी भाषा में उन्होंने की है, तो अधिकतर जो उनकी रचनाएं हैं वो किस में है, ब्रज भाषा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। आप इसको कॉपी में एक लाइन, एक वन लाइनर के रूप में लिख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा 34 में रैदास ने अपनी रचना किस भाषा में की है, और सीधे आंसर लिखिएगा ब्रज भाषा में या व्यवहारिक ब्रज भाषा में, ऑप्शन नहीं दीजिएगा वहाँ पे, सीधे आप आंसर लिखिएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में इसको आप उतार लेंगे कॉपी में, और कॉपी में रहेगा भी, बाकी यहाँ पे भी तो है ही। चलिए, यहाँ पे 34 क्वेश्चन आपका समाप्त हो रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए अच्छे से, और बढ़िया नंबर लेके आइए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और भी जो आपके दोस्त हैं जो पढ़ते हैं, जिनको नोट्स की ज़रूरत है, उनको आप ये वीडियो भेज दीजिए ताकि उनको मदद मिले, कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।